जय सियाराम भाइयों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज टोटल हम 200 क्वेश्चंस करने का टारगेट रखते हैं। और चलिए बिना लेट किए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। ये क्वेश्चन एकदम ईजी है, जो कि आपको पता होगा। सिद्धार्थ था। क्या था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, बताइए। राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। जैसे कि आपको पता होगा सर्वोच्च सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। और मुझे कमेंट में बताइएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, बताइए। विटामिन सी। तो चलिए बता देता हूँ, विटामिन सी के कमी से होता है आपको स्कर्वी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो है वो किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। किस राज्य का? तमिलनाडु, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। भांगड़ा तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कहाँ का लोक नृत्य है, पंजाब का है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है ये। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बियर्ड ने। किसने किया? जॉन लॉगी बियर्ड ने। तो आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये क्वेश्चन भी इजी है, आप सभी को याद होना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे जीके लाया हूँ जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, कॉमन जीके हैं जो सभी को आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये आपको सोचने वाली विषय है, और याद करने में कोई कसर ना छोड़िएगा, याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है, गलफडरे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। ये क्वेश्चन भी एकदम इजी है, जो कि आपको आता होगा और आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो सोचने वाली विषय है। भारत का राष्ट्रीय गान गीत कौन सा है? सॉरी, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, जो कि आपको आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये सब नहीं आता है तो आपको सोचने वाली विषय है। दिल्ली सल्तनत राज का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? बताइए। दिल्ली सल्तनत राज का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासक में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासक में था। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए, किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था? सबसे अधिक मुगल का विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब। तो आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सॉरी 13, क्वेश्चन नंबर टाइपिंग मिस्टेक, 14 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कहाँ से बोला था ये मुझे कमेंट में बताइएगा। इन्होंने रेडियो के माध्यम से बोला था, और कहाँ से बोला था ये आपको बताना है। ये बोला था इन्होंने द्वीप समूह से बोला था, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह से बोला था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। कौन सा है? शक संवत। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय गान गाने का अवधि कितना होता है? 52 सेकेंड। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, आप सभी को आना चाहिए। तो आगे बढ़ सकते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? बताइए। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। तो आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पेस मेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से? हृदय से है। जी हाँ, पेस मेकर का संबंध हृदय से है। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास आते हैं। तो मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बताइए। ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसे? पीयूष ग्रंथि को। तो आगे बढ़ सकते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, बताइए। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। तो आगे बढ़ते चलते हैं स्पीड में, आपको लेट ना हो इसलिए। अंतरिक्ष यात्री ब्रह्म आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने तक चली थी। बम्बई से थाने तक चली थी। बम्बई से थाने तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ? कलकत्ता में। किस नगर में आरंभ हुआ? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बताइए। राकेश शर्मा। यहाँ राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हजाराम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? बताइए। कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। और थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि सर्दी है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो अगले क्वेश्चन की बताते हैं। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पे था? बताइए। जहांगीर के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का निकट विशाल कच्छ की छति कितने स्तंभों पर आश्रित है? 20 स्तंभों पर। कितने स्तंभ पर? 20। मेगास्थनीज के अनुसार जन साधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य। किस सामवाहन शासक ने शक क्षत्रप नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया? बताइए। किस संवाहन है लिखा हुआ, सातवाहन होगा, शासक ने शक क्षत्रप नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वान प्रथा एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? जाबाल उपनिषद में। आगे बढ़ते हैं। संगम काल में किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? मणि मेखेल में से। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने दस्तूर उल अम्ल की घोषणा कब की? 1582 में की। आगे बढ़ते हैं। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। क्वेश्चन नंबर 40। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? बलबन के मकबरे में। कहाँ? बलबन के मकबरे में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ऋग्वेद का 6ठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को। और 8वें मंडल में क्या है? कमेंट में बताइएगा। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदनारायण उपनिषद में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भ्रभु में है किस राज्य में है? राजस्थान में है। जयपुर स्थित है। शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को ह्वेनसंग ने शक्रादित्य कहा? कुमारगुप्त द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 45। बदायूं में स्थित निर्मित हौज ए सम्मी का निर्माण सल्तनत काल में किस शासक ने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल काल में परगन्ने के खजांची को क्या कहते हैं? फौतदार। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों में के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दे दी थी? 1578 ईस्वी में दे दी थी। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? 1844 से 1848 ईस्वी तक था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ?
1856 में लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा शिको। यही तो ठीक था लगता है। क्वेश्चन नंबर 52, अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें अभिलेख से। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? बताइए। राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। क्वेश्चन नंबर 53, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा? एक ही क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 54, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई है? सिंधु नदी के तट पर। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर का। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? कपाली के। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य मुक्तापिड ने। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, जिसे बहन भी कहा जाता है पृथ्वी का। ये भी याद रखिएगा। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्पत, संन्यास आदि 4 श्रमों का वर्णन है? ये क्वेश्चन एक बार करा चुका हूँ जबल उपनिषद में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? नेस्दी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई बर्तन बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताइए कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? रहमान टेरी और भगत राय। क्वेश्चन नंबर 66, अशोक के गांधार एवं लद्यमान के लेख किस लिपि में लिखित हैं? अरमाइक लिपि में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम का लेखक कौन है? तोल्काप्पियर। ये तो क्वेश्चन तोल्काप्पियम और तोल्काप्पियर एक ही जैसा है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, चौल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्रा का सामान्य नाम है नाम क्या था? बताइए। कलुंज या पोन। मौर्य उत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी की उपाधि धारण की थी। ऋग्वेद में ईशान नाम से संबोधित किया जाता है समिति के सभापति को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ये क्वेश्चन तो अब बदल जाएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जिनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी का उपचार होता है? मधुमेह, जिसे शुगर भी कहते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम।
कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी, अमृतसर। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद एक ही क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और मुझे ये बताइए कि भारत सबसे कम उम्र में फांसी की सजा किसे मिला था? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। मरणोत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? शूद्र जाति के। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तानत ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। अकबर ने जजिया नामक कर, जो गैर मुस्लिम जनता के व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था, उसे कहते हैं जजिया नामक कर, किस वर्ष बंद करवाया था? 1564 ईस्वी में। ऐसे बाद में चालू किसने करवा दिया था? ये कमेंट में बताइएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्ष की जानकारी मिलती है? अम्ल सालेह में मिलती है। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवंत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। और इसने किस चीज़ का व्यापार किया? मसालों का। और दोबारा भारत कब आया, ये कमेंट में दीजिएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का था, जिसने कि सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। ये एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 147, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और मंत्री भी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज के क्वेश्चन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे अगले दिन। जय सिया राम। हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करने का, ऐसे ही मसालेदार चकना मार के क्वेश्चन आते रहेंगे हमारे चैनल पे, जिससे कि भी आपके एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आपकी सफलता, आपकी नौकरी ही आपका टारगेट होना चाहिए। जय सिया राम।